सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी सर्दी आनी शुरू हो गई है और स्पेन में चूँकि सर्दी ज़रा लेट ही शुरू होती है, तो जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं आलू पराठे और मूली वाले पराठे का और इस तरह की चीज़ों का सीज़न भी साथ ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिश में अगर आपको ये लग रहा है कि ये मैंने मूली को कद्दूकस करके रखा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आलू है और मैं आपको बताऊंगी आलू के पराठे बनाने की एक बिल्कुल डिफरेंट और नई रेसिपी। नई रेसिपी इसलिए है कि जब भी आप आलू के पराठे बनाने का सोचती हैं, स्पेशली मैं जब सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि पहले आलू लिए, उसको बॉयल करने रखा, फिर वो गल जाएंगे, फिर वो ठंडे करके, फिर छील के, फिर उनको मैश किया, फिर आई मीन कि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये एक मेरा ख़ुद का तो नहीं, लेकिन मैंने भी किसी से अपनी एक बाजी से सीखा हुआ है। ये बहुत जल्दी और बहुत टेस्ट में भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। इससे आप आलू को लें, आलू को कद्दूकस बजाय इसके कि आप आलू को बॉयल करें, इतने लंबा प्रोसेस करें, आप आलू को छील के धो के तो उसको ग्रेट कर लें, यानी कि कद्दूकस कर लें, तो वो बिल्कुल आपको टेस्ट में भी डिफरेंट लगेगा और जल्दी भी बन जाएगा। और जिन लोगों को मूली के पराठे ज़्यादा पसंद हैं तो उनको थोड़ा सा मूली जैसा भी फीलिंग्स आ जाएंगी। तो ये इसको आलू को मैंने ग्रेट करके रख लिया था, इसमें अपना हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर लिया, ज़ीरा ऐड कर लें। ज़ीरे से ये बहुत अच्छा पराठों में भी, हर चीज़ में मैं ज़ीरा खुला इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है हर चीज़ में। 2 चम्मच ज़ीरा ऐड करें, उसके बाद कुटी लाल मिर्च ऐड करें। यानी कि जो भी आपके घर में मसाले अवेलेबल हों या अपने टेस्ट के मुताबिक आप किसी भी डिश में कोई भी मसाले ऐड कर सकती हैं। हल्दी ऐड कर ली, सूखा धनिया डाल लिया, उसके बाद मेथी को हाथ से मसल के आप खुश्क मेथी को डाल लें। कसूरी मेथी यहाँ से मिल जाती है, आसानी से अवेलेबल होती है। आप एक पैक मंगा लें, आपका काफ़ी दिन निकाल जाएगा। हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना है तो पुदीना, वरना धनिया काट के बारीक बारीक करके डाल लें। इसको मिक्स कर लें और बिल्कुल ये देख लें ये खुश्क है। आपने सॉरी मैं पहले मैंने बताया नहीं कि जब आपने इसको ग्रेट करना है उसके बाद अच्छी तरह निचोड़ के आपने इसका पानी निकाल लेना है। तो ये ऐसे बिल्कुल खुश्क हैं, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रहे, ना ही इनमें से कोई जूस निकल रहा है। तो इनको एक साइड पे रख दें। उसके बाद आपने आटे में नमक मिला के गूंद लेना है और उसको फ्रिज में थोड़ी देर रख लें ताकि वो अपनी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। आज मैं आपसे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी जो कि मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ और जो कि बिल्कुल आपको सस्ती और अच्छी, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप कुछ सस्ती चीज़ देखते हैं तो आप रिस्क नहीं लेते कि ये क्वालिटी में बुरी होगी या ये इसका पता नहीं कैसे होगी, या कभी बहुत महंगी चीज़ भी आप नहीं लेते एकदम से कि आपने जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता। क्योंकि और कुछ चीज़ें अगर, लेकिन अगर आपको कोई बता दे कि ये चीज़ अच्छी है, ये मैंने इस्तेमाल किया, ये आज़मूदा है, तो आपके लिए थोड़ी सी ख़रीदने में आसानी हो जाती है। तो मैंने सोचा मैं आज आपके साथ अपनी वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ और जो कि मोस्टली हमारी जो पाकिस्तानी लेडीज़ हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है उन चीज़ों को पता करने के बारे में, और थोड़े से डाउट में वो होती हैं कि इनको यूज़ करना चाहिए या नहीं। और मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ और जो कि मुझे काफ़ी अच्छी और सस्ती मिल जाती हैं। आज मेरा चक्कर लगा था मर्काडोना का, और मर्काडोना की काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद हैं और काफ़ी वो रीज़नेबल भी हैं, और आप कह लें कि आज़मूदा है मेरी तो अच्छी हैं। जैसे कि ये टॉवल्स हैं, ये आपके छोटा सा टॉवल होगा आपके सिर्फ सर पे लपेटने के लिए, आपके गीले बाल हैं, और आप ये वाला टॉवल ले लें, ये देख लें 2 यूरो और 95 सेंट का ये आपको मिल जाएगा। इसमें ऑरेंज कलर है, जो लड़कियां बालों को मेहंदी लगाती हैं या जो यूज़ करती हैं कलर्स वगैरह, उनके कलर निकलता है तो वाइट टॉवल या किसी और कलर का टॉवल पे कलर चढ़ जाता है, तो ये ऑरेंज टॉवल उसी कलर का है, ये आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और इससे मतलब ये है कि इससे बहुत जल्दी आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। ये छोटा सा टॉवल है, ना ही आपको लंबा वो सर पे वज़न रखने की ज़रूरत है, छोटा सा टॉवल लपेट दें और इससे आप दूसरे टॉवल की निस्बत इससे आपके बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और ये मैं हमेशा लेती हूँ, पाकिस्तान भी लेके जाती हूँ, उधर भी सबको मतलब लड़कियों को पसंद आता है। ये वैक्स के लिए
ये पट्टियाँ हैं जो कि आप बाजुओं वगैरह पे इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 यूरो 30 सेंट की हैं। ये भी आजमूदा हैं, काफ़ी अच्छी मुझे लगती हैं। और अगर आप परफ्यूम ख़रीदना जाती हैं या आप परफ्यूम के बारे में थोड़ी सी आपको डाउट है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी फेवरेट परफ्यूम, उसमें 2 ऑप्शंस है। या तो क्या आपको बहुत महंगी परफ्यूम लेनी है या आपने बिल्कुल सस्ती लेनी है। यानी कि बिल्कुल सस्ती लेनी है लेकिन वो अच्छी भी हो। तो अच्छी और रीज़नेबल परफ्यूम लेना चाहती हैं तो ये जो मर्काडोना में जाएं, इलेक्सियोन एक परफ्यूम है पर्पल कलर का। ये जो बॉक्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 9 यूरो की मिलती है। ये बहुत अच्छी है। नॉर्मल परफ्यूम्स में जो जैसे कि गर्मियों में या वैसे भी आपने रोज़ इस्तेमाल करनी होती है तो आपको रोज़ परफ्यूम लगानी, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव जो परफ्यूम है वो आप रोज़ खुली इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरा तो कम से कम नहीं हौसला पड़ता है। तो मैं आपको ये सस्ती परफ्यूम है, 10 यूरो 9 यूरो की है। तो आज चूँकि क्रिसमस वगैरह की तैयारियाँ और मार्केट्स में वो गिफ्ट्स के पैक्स आए हुए हैं, तो वो 9 यूरो की है। और ये जो साथ एक और पैक उन्हें लगाया है जिसमें उसी साइज़ की परफ्यूम और एक क्लोन और साथ एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, उसमें वो ये 10.5 यूरो की है। जो मैंने पैक लिया अपनी फेवरेट परफ्यूम का, उसमें ये देखें बहुत अच्छी पैकिंग है। आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, पैकिंग भी बहुत अच्छी है। फिर गिफ्ट वाले पैक में डाल के तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। ये आपकी रेंज में भी है और गिफ्ट भी काफ़ी खूबसूरत है। तो मैंने ये वाला पैक ले लिया क्योंकि 1.5 यूरो ज़्यादा देने से आपको 2 एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, तो वो मैंने ख़रीद ली है। अगर आप अच्छी परफ्यूम लेना चाहती हैं तो मेरी फ़ेवरेट परफ्यूम जो कि मैं बहुत ज़्यादा सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, और मुझसे जब भी कोई पूछता है कि तुम्हारी फ़ेवरेट और परफ्यूम कौन सी है या कोई मुझे अच्छी सी परफ्यूम रेकमेंड कर दो, तो मैं हमेशा यही परफ्यूम बताती हूँ। ये ब्लैक XS ये परफ्यूम है पाको रबाना वालों की। और इसकी अब उन्होंने पैकिंग चेंज कर दी है। पहले ब्लैक कलर का डब्बा होता था, अब ये जो है ना ये वेलवेट का रेड सा इन्होंने बॉक्स बना दिया है। तो ये आप अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की तो आप करें। ये मिलती है इसका बड़ा पैक मिलता है 85 यूरोज़ का और छोटा पैक मिलता है ऑलमोस्ट 50 यूरो का। उससे छोटा भी एक है लेकिन वो बहुत ही छोटा है। तो ये काफ़ी अच्छी परफ्यूम है, लेकिन अगर आपने इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव लेनी है तो ये उसके बाद मेरी ये फेवरेट परफ्यूम शैनल की है। और ये चूँकि मैंने ये आपको 100 यूरो से ऊपर कुछ पैसों की मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको 3 परफ्यूम्स बता दी। सबसे नॉर्मल रेंज वाली, थोड़ी सी एक्सपेंसिव और उससे एक्सपेंसिव, ये तीनों मेरी फेवरेट परफ्यूम्स हैं और मेरी आजमूदा है। तीनों की जो खुशबू है वो बेस्ट है। मुझसे ख़ुद काफ़ी लड़कियों ने पूछा है कि हम पाकिस्तान ब्लीच इस्तेमाल करते हैं तो इधर स्पेन में कौन सी ब्लीच है, क्योंकि इधर वो क्रीमों के नाम भी और हैं, उनका इस्तेमाल भी और तरह का है। तो ये एक ब्लीच है जो कि मर्काडोना से ही मिलती है। ये पर्पल कलर का इसका बॉक्स है। ये डेली प्लस एक कंपनी है उनकी है, और ये आपको मिल जाएगी 2 यूरो 60 सेंट की, तकरीबन 2.5 यूरो की। ये अच्छी इस ब्लीच है, ये बिल्कुल भी रैश नहीं करती और क्वालिटी वाइज भी अच्छी है। मेरी आजमोदा है। ये एक लॉरियल का हेयर स्प्रे है जो कि अगर आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाएं, बैक कमिंग करें, ट्विस्ट बनाएं, तो आप ये स्प्रे कर लें। इसमें बालों में शाइन भी रहती है और आपका हेयर स्टाइल देर पा रहता है। ये भी मैं मोस्टली अगर आपने बाल स्ट्रेट किए हैं, कर्ल किए हैं जो भी, तो ये वाली हेयर स्प्रे मेरी फेवरेट है। इसको मैं बहुत करती हूँ शौक़ से इस्तेमाल। ये मैंने दरूनी से लाई है। और ये एक आज नई चीज़ जो मैंने ट्राई की है, ये दरूनी पे बिल्कुल सामने ही उन्होंने लिप ग्लॉस रखे हुए थे। ये मैट लिप ग्लॉस है और इसमें ये मैंने नंबर ये कौन सी कंपनी है, मिस कॉप एक कंपनी है जो कि उसके मैट लिप ग्लॉस हैं। ये 6-7 इनके कलर्स थे जिसमें से ये 2 मुझे पसंद आए हैं। एक पिंक है और ये एक न्यूड सा शेड है। तो ये बिल्कुल भी, क्योंकि उस वक्त मैंने इनको हाथ पे लगा के ट्राई किया है, उसके बाद मैंने कितनी दफ़ा हाथ धोए हैं लेकिन अभी तक वो कलर वैसे का वैसा ही है। ये बहुत अच्छे मुझे लगे हैं और ये मुझे ये 3.5 यूरो का एक ग्लॉस है। तो ये भी रिजनेबल प्राइस है, क्योंकि ध्रुनी पे मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत महंगी होती हैं
मोस्टली तो। लेकिन आपको कोई अच्छी वाली और थोड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए तो ज़रूर ले लेनी चाहिए, और मैं तो हम ले लेती हूँ। ये 2 नंबर, ये लोरियल का मस्कारा है जो कि डबल साइडेड है। एक साइड पे वाइट कलर का है और एक साइड पे ब्लैक कलर है। आप पहले वाइट कलर अप्लाई करें, उसके बाद 10 मिनट बाद जब वो ड्राई होने के बाद ब्लैक कलर अप्लाई करें तो आपकी बहुत अच्छी जो है वो लैशेस में वॉल्यूम आ जाता है, बहुत प्यारी लगती हैं। और ये वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी मैं बहुत शौक से और काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ। ये मुझे 11 यूरो का मिल गया मस्कारा जो है। हमारी अक्सर जो मेरी बहनें हैं वो बेस या फाउंडेशन के बारे में बहुत कंफ्यूज नज़र आती हैं। अगर अच्छी वाली आप फाउंडेशन लेती हैं तो वो आपको 50 प्लस 50 यूरो से ऊपर के मिलते हैं, काफ़ी महंगे भी होते हैं। और फिर वो आपकी स्किन पे मैच ना करें या वो आपकी स्किन टोन पे अच्छी तरह बैठे ना, तो आपको फिर भी अफसोस होता है और फिर आप को गुस्सा आ रहा होता है। किसी भी गैदरिंग में आपकी बेस ख़राब हो या आप बुरे दिख रहे हो तो इससे ज़्यादा एम्बैरसिंग चीज़ और मेरे लिए मैं समझती हूँ कोई नहीं है। तो ये एक बेस है जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड की थी और मैंने ला के ट्राई की है। ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। ये आप गैस करें, ये बहुत ही सस्ती 5 यूरो की बेस है। मर्काडोना से ही ली है। इसका नंबर 1 और नंबर 2 मैंने दोनों लिए हैं। अगर आप मिक्स करके लगा सकती हैं, लेकिन अगर हम बहुत लाइट शेड लेना है तो नंबर 1 लें, अगर थोड़ा सा डार्क लेना है तो नंबर 2 ले लें। तो ये भी सस्ती और आजमूदा बेस है, फाउंडेशन या बेस, मेकअप बेस। उम्मीद करती हूँ मेरी जो चीज़ें हैं जो कि मेरी फेवरेट और आजमूदा प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी और आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन और कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। अगर आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी है या मज़ीद कुछ पूछना चाहती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें मेरी वीडियो के नीचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी कहें कि सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली और मज़ेदार वीडियोज़ मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।